गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एलिलिक इंट्रैक्शन चल रहा था, जेनेटिक का हम लोग का पार्ट, उसका लास्ट लेक्चर है प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है, तो प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। एक मिनट। ठीक, इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं एलिलिक इंट्रैक्शन, नॉन एलिलिक अभी पढ़ना है, इसमें कोडोमिनेंस, लेथिलिटी, प्लियोट्रॉपी आज हम लोग पढ़ेंगे। मल्टीपल एलिल्स और कोडोमिनेंस, ये चीज़ों की हम लोग ने स्टडी कर ली है। ठीक है, आज लास्ट टॉपिक है प्लियोट्रॉपिक। प्लियोट्रॉपिक क्या है? देखिए, जैसे कि मेंडल जी ने बताया था कि वन जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वन कैरेक्टर के लिए। चूँकि उन्होंने जीन नहीं कहा था, जीन को उन्होंने क्या कहा था? फैक्टर कहा था। ठीक है, तो एक फैक्टर या एक जीन जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक कैरेक्टर के लिए। लेकिन बाद में डेविएशंस आए कि ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक जीन जो होता है काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे जीन जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर को गवर्न करते हैं या कंट्रोल करते हैं, उनको हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग प्लियोट्रॉपिक जीन इज अ सिंगल जीन, वो एक सिंगल जीन होता है दैट कंट्रोल मोर देन वन ट्रेट ओवर और कैरेक्टर्स। ठीक है, ऐसा जीन जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसको हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। ठीक, द टर्म प्लियोट्रॉपिक इंट्रोड्यूस बाय लुडविग प्लेट्स, एक लुडविग प्लेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही फर्स्ट टाइम आपके प्लियोट्रॉपिक जीन के टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही डायरेक्टली एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, उसी को मैंने डिफाइन किया है, एबिलिटी ऑफ जीन टू हैव अ मल्टीपल इफेक्ट, ऐसा जीन जिसके पास मल्टीपल इफेक्ट है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, इन अ पी प्लांट, जैसा कि मैं, अगर मेरा फर्स्ट लेक्चर आपको याद होगा तो उसमें मैंने आप लोगों को बता रखा था कि जो मेंडल जी ने थे वो 7 कैरेक्टर लिए थे, किस लिए? स्टडी करने के लिए। उसमें से 2 ऐसे कैरेक्टर थे, सीड कोट कलर एंड फ्लावर कलर। सीड कोट कलर आप लोग याद करिए कौन कौन से 7 कैरेक्टर थे। ठीक है, 7 कैरेक्टर में जो 2 ऐसे कैरेक्टर थे जो एक ही जीन से गवर्न के होते थे। कौन कौन से? सीड कोट कलर एंड फ्लावर कलर। सीड कोट कलर एंड फ्लावर जो कलर होता है वो क्रोमोसोम नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम नंबर 1 से कंट्रोल होते हैं। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन। बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे, सिकल सेल एनीमिया, फेनिल कीटोन्यूरिया, वाइट आई म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला एंड स्टार्च ग्रेन साइज इन अ पी। ये सारे के सारे क्या हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का आप बहुत जगह से इसका एग्जाम्पल, आप बहुत जगह इनको पढ़ा होगा, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको लेकर के स्टूडेंट के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि सिकल सेल एनीमिया कहाँ कहाँ आता है। बहुत जगह आता है, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए कैसे सिकल सेल एनीमिया को हम लोग प्लियोट्रॉपी में स्टडी करते हैं। जैसे कि हम आपको बताए थे कि सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन का एक इस पे एक डिजीज़ है। जैसे क्या होता है कि जो आपका हीमोग्लोबिन मैंने बताया था, उसमें हीमोग्लोबिन में अल्फ़ा चेन, बीटा चेन 2 अल्फ़ा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। फिर बीटा चेन के में 146 एमिनो एसिड होते हैं। तो 146 एमिनो एसिड के सीरीज़ में जो 6 नंबर का आपका क्या कहते हैं, जो एमिनो एसिड होती है वो एस्पार्टिक एसिड होती है। ठीक है, और वहाँ पे वैलिन आ जाता है। इस वजह से, आ जाने की वजह से जो HB होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो जब इस पे HbS आ जाता है, ठीक है, जैसे ही 6 पोजीशन पे वैलिन आ जाता है, ये HB जो होता है वो चेंज होकर के, पहले यू राउंड शेप का रहता है और चेंज होकर के ये कुछ इस तरीके का हो जाता है। ठीक, तो हीमोग्लोबिन का चल क्या है? सिकल सेप्ड हो जाता है, इसलिए HbS हो जाता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन किसके अंदर पाया जाता है? आपके आरबीसी के अंदर पाया जाता है। ये आरबीसी हो गई,
ठीक है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है। और जैसे ही आरबीसी के अंदर प्रेजेंट ये सिकल सेल का हो जाता है हीमोग्लोबिन, तो आरबीसी भी आपकी चेंज होकर के क्या होती है, सिकल सेल हो जाती है। इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक, तो ये आप देख रहे होंगे कि चेंजिंग केवल एक ही जीन में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका हीमोग्लोबिन, ये क्या है, हीमोग्लोबिन का भी शेप चेंज हो रहा है, और यहाँ पे आरबीसी का भी शेप जो होता है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आरबीसी का भी चेंज हो रहा है और हीमोग्लोबिन का, इसीलिए ये प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आगे पढ़ते हैं। एक है स्टार्च ग्रेन साइज इन अ पी प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्च ग्रेन इन अ पी प्लांट। इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने बताया कि स्टार्च ग्रेन साइज इन अ पी, इसको, इस कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए दो जीन होती हैं। जो डोमिनेंट होती हैं वो आपकी बी होती हैं, जो रिसेसिव होती हैं उसको स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। ठीक, और अगर देखा जाए तो इसका कॉम्बिनेशन यही आएगा। यहाँ पे कॉम्बिनेशन कर लीजिए, मैंने लिखा नहीं है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये एक न्यू कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे होंगे कॉम्बिनेशन में कि जो है स्टार्च ग्रेन है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्च ग्रेन है। अगर वहाँ पे डोमिनेंट बीबी जीन आता है, क्या डोमिनेंट अगर बीबी जीन आता है तो इनकी साइज क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है। ठीक, अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो ये इंटरमीडिएट साइज के हो जाते हैं, लेकिन जब आप इसी को देखेंगे कि स्मॉल फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, तो ये वेरी स्मॉल हो जाते हैं। ठीक, लेकिन जैसे ही ये स्टार्च ग्रेन साइज, जो ग्रेन साइज के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है, इसका जैसे ही इसके साइज को जैसे ही डिटरमाइन करता है, वैसे ही इसका शेप भी डिटरमाइन हो जाता है। ठीक, अब ये राउंड हो जाता है, जैसे ही ये लार्ज साइज का होता है तो ये राउंड शेप का हो जाता है, और ये भी मतलब साइज में बड़ी होती है, राउंड होती है, ये भी साइज में छोटी होती है बट राउंड होती है। लेकिन ये जब स्मॉल बी होता है तो ये क्या हो जाता है, ऐसे रिंकल शेप का हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर भी देखिए जीन एक ही है, लेकिन स्टार्च ग्रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और आपके सीड शेप के लिए, यानी कि जीन एक है और वो कितने कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, 2 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जीन फॉर फेनिलकीटोन्यूरिया। देखिए फेनिलकीटोन्यूरिया क्या होती है, प्रोड्यूस है एक्सेस अमाउंट ऑफ फेनिलएलैनिन इन अ ब्लड। ठीक है, या यूरिन या CFC। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फेनिलएलैनिन का अमाउंट जो होता है वो एक्सेस में हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। उसके ज़्यादा होने से ये बहुत सारे कैरेक्टर को इफेक्टेड करता है, जैसे मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वाइड इंसाइजर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पिगमेंट पैचेस ऑन ए स्किन हो जाएगा, नॉन पिगमेंटेड हेयर एंड आई हो जाएंगी। यानी कि एक के जीन के चेंजिंग से बहुत सारे कैरेक्टर क्या होते हैं, आपके इफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा प्लियोट्रॉपिक जीन आज जो एलेलिक इंटरेक्शन था उसके जितने भी एग्जाम्पल थे वो आपके ख़त्म हो गए। इसको पढ़िए, नोट्स को मेंटेन करिए और जितने भी MCQ ग्रुप में पढ़ते हैं उनको सॉल्व करिए। ठीक है, और मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, औरों को शेयर करिए। थैंक यू।